नमस्कार। आइए हम भारतीय शिक्षाविद जी कृष्णमूर्ति के जीवन परिचय को जानें। शिक्षा का दर्शन व स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक व अनुशासन और विद्यालय के बारे में उनके विचारों को जानें। जे कृष्णमूर्ति का जीवन परिचय। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में सन 1895 में हुआ। वे अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। 10 वर्ष की आयु में इनकी माता का निधन हो गया। 14 वर्ष की उम्र में 1909 में कृष्णमूर्ति व उनके भाई नित्या को शिक्षित करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा मद्रास लाया गया। 1912 में कृष्णमूर्ति अपने भाई के साथ आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ वे 1922 तक रहे। उसके बाद उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए कार्य किया। 1929 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध समाप्त कर लिए। कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी। एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ 1953, ऑन एजुकेशन 1974, बिगनिंग्स ऑफ लर्निंग 1978। कृष्णमूर्ति की मृत्यु 1986 में हुई। शिक्षा का दर्शन व स्वरूप पर कृष्णमूर्ति के विचार। कृष्णमूर्ति के अनुसार विद्यार्थी जितने वर्ष विद्यालय में बिताता है वह उसकी स्मृतियों में आनंद और अच्छी अनुभूति देने वाला होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा, कोई सत्ता न हो तथा शिक्षण और अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया हो, जहाँ शिक्षक व विद्यार्थी दोनों सीखने में संलग्न हो। कृष्णमूर्ति का शिक्षा दर्शन यह मानता है कि शिक्षा केवल पुस्तकों को पढ़ना तथा रटना नहीं है, बल्कि हम यह भी देखें कि पुस्तकें क्या कह रही हैं और जो कह रही हैं वह सत्य है या असत्य। यह सब सीखना भी शिक्षा का ही अंग है। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ बहुत व्यापक है। शिक्षा का अर्थ इतना ही नहीं कि यह दुनिया में आपको कोई नौकरी दिलाने में सहायक हो, बल्कि यह भी है कि इस दुनिया का सामना करने में आपकी मदद करे। सम्यक शिक्षा वही है जो विद्यार्थी की इस जीवन का सामना करने में मदद करे, ताकि वह जीवन को समझ सके, उससे हार न मान लें, उसके बोझ से दब न जाए। शिक्षा के उद्देश्य। कृष्णमूर्ति ने कहा, शिक्षा का सर्वोच्च कार्य ऐसे समाकलित व्यक्ति का निर्माण करना है जो जीवन का सामना समग्रता से करने में सक्षम हो। जीवन को संपूर्णता से देख पाने की इसी क्षमता को कृष्णमूर्ति बुद्धिमत्ता कहते हैं। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, सच्चे अर्थों में शिक्षा व्यक्ति को परिपक्व व स्वतंत्र होने में, प्रेम व अच्छाई प्रस्फुटित होने में सहायता देता है। हमारी रुचि इसी बात में होनी चाहिए, न कि बच्चे को किसी आदर्शवादी रूप में ढालने में। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है स्वयं के बारे में ज्ञान और स्वयं की संपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता। उनका मानना था कि विद्यार्थी स्वयं द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले मूल्यों को समझे और उन सभी सामाजिक प्रभावों को भी समझ पाएं जो उसे प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी का स्वयं को स्पष्टता से देख पाना और दूसरों व आसपास के वातावरण के साथ अपने रिश्तों को समझ पाना भी शिक्षा के जरूरी उद्देश्यों में से एक है। शिक्षक व अनुशासन पर जे कृष्णमूर्ति के विचार। कृष्णमूर्ति यह अनुभव करते थे कि विद्यालय को स्वयं द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को आपस में जुड़कर काम करना जरूरी है। शिक्षक का पहला काम यह है कि वह पहले खुद के विचारों व भावनाओं के प्रति सचेत हो और खुद के अनुकूलन व व्यवहार पर इसके प्रभाव को जांचें। कृष्णमूर्ति के लिए शिक्षक खुले मस्तिष्क वाला व संवेदनशील होना चाहिए। कृष्णमूर्ति आंतरिक अनुशासन पर बल देते हैं। बाह्य अनुशासन मन को मूर्ख बना देता है। यह आप में अनुकूलता व नकल करने की प्रवृत्ति लाता है, परंतु यदि आप अवलोकन के द्वारा सुन करके, दूसरों की सुविधाओं का ध्यान करके, विचारों के द्वारा अपने को अनुशासित करते हैं तो इससे व्यवस्था आती है। व्यवस्था अनुशासन का ही दूसरा नाम है। कृष्णमूर्ति के दर्शन पर आधारित विद्यालय। पहला है राजघाट स्कूल। यह स्कूल वाराणसी में स्थित है। यह एक आवासीय व सह शिक्षा का विद्यालय है। 6 से 18 वर्ष के विद्यार्थी यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं। ज़्यादातर शिक्षक यहाँ बच्चों के साथ ही उनके अभिभावक की तरह रहते हैं।
इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास करना है। साथ ही बच्चों को इस तरह से विकसित करना जिसमें बच्चे का मस्तिष्क किसी तरह की मान्यताओं, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक से अनुकूलित न हो। बच्चों में खोजबीन व मस्तिष्क के खुलेपन को बढ़ावा देना तथा उनमें प्रकृति के प्रति प्यार व जीवन के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों को विकसित करना भी इस स्कूल के प्रमुख उद्देश्य हैं। दूसरा है ब्रॉकवुड पार्क स्कूल। यह लंदन के पास में स्थित एक माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ 13 से 20 तक की उम्र के लगभग 60 विद्यार्थी रहते हैं। इस विद्यालय का भवन 36 एकड़ में फैला है। इस विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य इस बात को जानना कि आधुनिक समाज में व्यक्ति की क्या जिम्मेवारी व स्वतंत्रता है, खास तौर पर दूसरों के साथ अपने रिश्तों के संदर्भ में एवं स्वयं के अंतर्द्वंद व आत्म केंद्रित कर्म से स्वतंत्र हो पाने की संभावना को देख पाना। कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों में सबसे प्रमुख बात यह है कि स्वयं के प्रति जागरूक होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और इसमें शिक्षा की महती भूमिका है। विद्यार्थी सूक्ष्म अवलोकन कर स्वयं के मूल्यों व सामाजिक प्रभावों को समझे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य मात्र अच्छा रोजगार प्राप्त कर लेना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा से जीवन का सामना करने की क्षमता का विकास भी होना आवश्यक है और यही वर्तमान जीवन की महती आवश्यकता भी है।